हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, एचसीएफ का इंपॉर्टेंस क्या है, एलसीएम का इंपॉर्टेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो हम चाहते हैं कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो है ना, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे क्लास में, कि सब क्लास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, हम बात करते हैं जो मतलब प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम। ये जो मतलब प्रॉपर्टी है बच्चों इंटीजर का, ये आपको डायरेक्ट कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसका रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, ये मतलब एडिटिव इनवर्स होता क्या चाहिए बच्चों। देखिए, एक नंबर पॉजिटिव में होगा सेम नंबर, दूसरा नंबर निगेटिव में होगा, तो दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि देखिए यहाँ पे एक नंबर है 2, पॉजिटिव में है, दूसरा नंबर निगेटिव में है, उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। इसका यही मतलब है और कुछ नहीं होता एडिटिव इनवर्स का मतलब। मान लीजिए ये -5 है और हम बोल रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो +5 होगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत। अब पूछेगा ना भैया बताओ, -10 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या बोलेगा, +10 होगा बुआ। तो कितना आंसर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी मतलब इंटीजर का एडिटिव इंटीजर है, मतलब क्या, उसका सम क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। कोई दिक्कत। हम बात करते हैं एक्स है। ठीक है ना, एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, -x होगा। कोई दिक्कत। कुछ और बचा बताना मेरे को। -2.5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, +2.5। आंसर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, यहाँ पे x था, -x था, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत। अभी हम वो आपको कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको जो है कमेंट करके बोल सकते हैं कि भैया इसका आंसर ये आया है। ओके बच्चों, हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको 5 का नेगेटिव इनवर्स बताना है। ठीक है ना, y का बताना है कि y का नेगेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है ना, -5.5 का क्या होगा, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों। ये आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन है। आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट। ओके, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर का प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है ना, एडिशन और किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। देखिए बच्चों, जो एडिशन में जो प्रॉपर्टी होता है एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी बोले कि भैया प्रॉपर्टी जो होता है कि नहीं होता है, तो बस ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना, हम लोग को नहीं पता नहीं चलता है। मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आता है मेरे भाई, कहीं पर भी जो है ना आपको हायर क्लास में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या चाहिए। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एडिशन का है। ठीक है बच्चों, एडिशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है बच्चों। ठीक है ना, एडिशन में क्या बोलता है बच्चों, कि दो नंबर रहेगा। ठीक है ना, पी एन क्यू, पी के जहाँ पे आप कोई नंबर ले लीजिए इंटीजर में, क्यू के यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए। ठीक है, इंटीजर में जब दोनों को सम कीजिएगा बच्चों, वो क्या होगा, इंटीजर ही मिलेगा। मेरा क्या कहना है बच्चों, देखिए नंबर लिए 15, एक 12, दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 27। 15 भी एक इंटीजर है, 12 भी एक इंटीजर है बच्चों। जब दोनों को ऐड किया तो क्या मिला हमको, 27। 27 भी एक इंटीजर है, यही है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों। कोई दिक्कत। सेकंड है, आपका 20 लिया है। ठीक है ना, -11 लिया है, जब दोनों को ऐड किया बच्चों तो क्या मिला हमको, एक इंटीजर ही मिला है। कुछ और ले लेते हैं बच्चों। अब ऐसा लिख सकते हैं, -4 +3 कितना आएगा, -1। ये बच्चा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, अंडर द एडिशन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चा बच्चा बताओ मेरे को कि 2.5 है। ठीक है ना, +1 है, ये मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे कि नहीं होगा भैया लागू। क्यों नहीं होगा, कि 2.5 मेरे भाई इंटीजर नहीं है। ये किसके लिए है बच्चों, सिर्फ इंटीजर के लिए है। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 +3 रहेगा, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों, क्यों, कि 1/2 जो है एक इंटीजर नहीं है। ओके, आपको यहाँ समझ में आया। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है ना, दो नंबर है बच्चों, पी एन क्यू, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों
पी एन क्यू को जो नया नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। मेरा कहना क्या है बच्चों, 2 × 3 कितना मिलेगा, 6 मिलता है ना। 2 तो इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, जो जब दोनों का मल्टीप्लाई किए क्या मिला हमको, 6 मिला। सेकेंड है 5 × 10 कितना मिलेगा, 50। ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है बच्चों, कोई दिक्कत। या हम बोल सकते हैं कि 8 × 0, 8 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, क्या मिलेगा, 0। ये भी क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर द मल्टीप्लिकेशन एक्शन। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं अभी। बच्चों दूसरा जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये जो है एडिशन का है, ठीक है, एक इसका है मल्टीप्लिकेशन का है बच्चों। एडिशन में क्या बोलता है, अगर दो नंबर है p प्लस क्यू इक्वल है, तो q प्लस p भी बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए बच्चों 3 + 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्रम विनिमय गुण बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 5 + 6 - 16। इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों -16 + 5। ये भी है, ठीक है ना, बट हम इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 - 3 = -3 + 1, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, सॉरी, 3 - 1 ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मेरा कहना क्या है बच्चों कि 1 - 3 = 3 - 1, ऐसा कभी हो सकता है। अब देख लीजिए, 1 - 3 क्या होगा, -2 होगा बच्चों। 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। तो -2 और +2 बराबर होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, निगेटिव में जो है, सब्सट्रैक्शन में जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है इंटीजर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है मेरे बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों इस पे, ठीक है ना, कि बोलिए कि भैया आप एक काम कीजिए, 5 लीजिए, ठीक है ना, 5 लीजिए, 5 - 10। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 - 5? नहीं, कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बच्चों, 5 - 10 क्या हो जाएगा, -5 होगा। 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन में क्या बच्चों, अगर दो नंबर पी एन क्यू मल्टीप्लाई में है, तो क्यू एंड पी भी मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना। मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चों कि 2 × 4 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2। क्यों, 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है बच्चों, इक्वल टू 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। दोनों बराबर है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों। ओके, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, -5 × 6 है, या 6 × -5 कर दीजिए मल्टीपल में, कोई दिक्कत नहीं होगा। -30 इसका भी आएगा, -30 इसका भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, -1 × -2 = होगा -2 × -1। क्यों इक्वल टू होगा, -1 × -2 +2 -2 × -1 +2, ये क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा बच्चों। हाँ, आप कुछ और एक असाइनमेंट देते हैं इस पे, आप सब करके जो है देखिएगा इसको। ओके बच्चों, ये आपको कुछ असाइनमेंट है। 10 + 5 क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा। और देखिए -3 + 5, ठीक है ना, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, आप यहाँ पे सिंबल कर सकते हैं कि बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आप चेक करना है बच्चों कि बराबर होगा कि नहीं होगा, आपको थोड़ा बताना है, जो है ना, 5 × 4, 4 × 5 बराबर हो सा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, थोड़ा उसको लिखना है आपको। -2 × -3 बराबर होगा कि नहीं होगा, 3 × -2 को आप बच्चों को बताना है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, स च गुण जो बोलते हैं, ठीक है ना। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए बच्चों। ये जो आपको हायर क्लास में है, ये काफी ज्यादा यूज होता है। इसके जो हेल्प है ना, हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सवाल को जो है सिंपल वे में जो है अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बच्चों। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हायर क्लास के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि 3 नंबर बच्चे होगा PQR, ठीक है ना। PQR होगा अगर हम P + Q
प्लस आर को इस हम लिख सकते हैं इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। इसका क्या करने का क्या मतलब बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। 5 प्लस 4 प्लस 2, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको है ना इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या करेंगे बोलिए कि भैया 4 प्लस 2 प्लस 5 करके देखते हैं ना कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 5 प्लस 4 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 प्लस 2 इधर कितना बच्चों आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 प्लस 5 देखिए ऐड करने में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। दोनों क्या है बच्चा, बराबर है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया अंडर द एडिशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन का बच्चों। 3 नंबर होगा, ठीक है ना। 3 नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे ना हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत। इस एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों कि 4 इंटू 5 इंटू माइनस 6 था, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू माइनस 6। एक बार करके देखते हैं बच्चों कितना आता है, ठीक है ना। 5 का 20 आ रहा है, ठीक है ना। 20 इंटू माइनस 6, इसका कितना आएगा बच्चों, 5 का 20 इंटू माइनस 6। अब देखना दोनों बराबर बच्चों आ रहा है, ठीक है ना। जो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था बच्चों, वो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व जब करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हमको आंसर बराबर आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, आप जो है सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं आंसर। ओके, जस्ट वेट बच्चों। ये जो मतलब एग्जाम्पल 1 2 दिए हैं, 1 2 दिए हैं, आपको जो इस फॉर्म पे लिखना है, ठीक है ना। इसका कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको इस फॉर्म पे लिखना है बच्चों, ठीक है ना। इसका जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, इसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको इस तरह का फॉर्म पे लिखना है। हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, अगर ये बच्चा लोग है ना दिखता नहीं है वीडियो भाई लोग, सबको लगता है पढ़ाई मैगी है, समझा, 2 मिनट में मैगी तैयार कैसे होता है। वैसे ही पढ़ाई जो है कोई भी कंसेप्ट जो है हम लोग 2 मिनट में सीख जाएंगे। ओके, आज की क्लास में जो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे तो देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर देखना है, उसको क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देखना है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी कुछ अभी देखना है बाकी है बच्चों। ओके, आज क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद बच्चों।